गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में आप लोग को बताने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है। पहले हम लोग अभी तक फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑफ डेरिवेटिव के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड ऑफ डेरिवेटिव का मतलब है कि इफ a function given be fx कोई फंक्शन हम लोग का दिया रहता था तो क्या करते थे, उसका हम लोग सबसे पहले डेरिवेटिव निकालते थे। क्या निकालते थे? उसका डेरिवेटिव निकालते थे। और आप लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव उसका क्या होता है। तो fx का जो डेरिवेटिव होता था वो हम लोग का होता था f डैश x। क्या होता था हम लोग का? f डैश x। और इसी को हम लोग बोलते थे y वो डैश। क्या बोलते थे? y डैश। और इसी को हम लोग बोलते हैं dy अपॉन dx। इस तरह का सिचुएशन हम लोग के सामने रहता था तो इसको बोलते थे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। इसका मतलब एक बार आप डिफरेंशिएशन किए हैं, इसको बोलते थे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलते थे हम लोग? इसको फर्स्ट ऑर्डर हम लोग बोलते थे। ठीक है। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे? सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग का क्या हो जाएगा, यही चीज बदल के हम लोग का हो जाएगा f डबल x या y डबल डैश, और इसी को हम लोग बोलेंगे d2y बाय dx2। इसका मतलब आप y को दो बार डिफरेंशिएशन किए हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़े थे ना, fx का मतलब क्या होता है? y का डिफरेंशिएशन करते थे dy बाई dx एक बार, और दूसरा बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा d2y बाई dx। और इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे और आगे क्लास में हम लोग थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन कैसे हम लोग का होता है। तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एग्जांपल हम लोग का है y इज इक्वल टू e पे पावर x log x, e पे पावर x log x। फाइंड d2y बाय dx2। d2y बाय dx2 हम लोग को निकालना है। तो गौर से देखिए, जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हैं उस तरह डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन वी हैव, क्या हो गया, y इज इक्वल टू e पे पावर x log x। क्या हो गया हम लोग का? log x। अब बोथ साइड डिफरेंशिएशन, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए। बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो आप जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन dy अपन dx होगा। ठीक है। पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपन dx होगा हम लोग का। और यहाँ पे u इंटू v में इसको हम लोग तोड़ देंगे। किसमें तोड़ देंगे? u इंटू v में। तो क्या हो जाएगा, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, मींस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x। u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन e पे पावर क्या हो गया x, e पे पावर क्या हो गया x। और आप dy बाय dx निकाल लिए। dy अपॉन dx बराबर e पे पावर x बाय x प्लस e पे पावर x log x, ये आप निकाल लीजिए। ठीक है। अब क्या करना है आपको,
निकालना क्या है, d2y बाई dx2, d2y बाई dx2 आपको फाइंड करना है। इसका मतलब एक बार और डिफरेंशिएशन करना, तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे लिखेंगे हम लोग अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा d2y बाय dx2, d2y बाय dx2, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा d बटा dx e पे पावर x बाय x, ठीक है, प्लस e पे पावर x log x, e पे पावर x log x। इसका हम लोग अब डिफरेंशिएशन करेंगे। तो गौर से देखिए, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो दोनों को अलग अलग हम लोग कर देंगे, d बटा dx e पे पावर x बाय x पहला, फिर यहाँ पे d अपॉन dx e पे पावर x log x, ये हम लोग का हो गया दूसरा, ठीक है। तो क्या हो गया हम लोग का, इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, u बाय v के फॉर्म में तोड़ेंगे हम लोग, तो v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन e पे पावर x ही होता है, ठीक है। उसके बाद माइनस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम लोग का हो गया v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, उसके बाद u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन हम लोग का 1 हो गया, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय v स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर पहला। इसी तरह प्लस दूसरा का u इंटू v में हम लोग इसको तोड़ देंगे, ठीक है। देखिएगा ये वाला जो है हम लोग का, ये क्वेश्चन से मिल रहा है, हम लोग का क्वेश्चन से मिल रहा है, जिसी का भी डिफरेंशिएशन किए ना ये वाला, इसी को डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, e पे पावर x बाय x प्लस e पे पावर x इंटू log x, ये इसका डिफरेंशिएशन हम लोग का हो गया, ठीक है। तो अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, x इंटू ई पे पावर x बाय एक्स स्क्वायर माइनस ई पे पावर x बाय एक्स स्क्वायर प्लस ई पे पावर x बाय x प्लस ई पे पावर x इंटू log x, इतना हम लोग का हो गया। गौर से देखिए x से x हम लोग का कैंसिल हो जाता है, और क्या बचा, e पे पावर x बाय x, और यहाँ भी e पे पावर x बाय x, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 2e पे पावर x बाय x माइनस यहाँ पे e पे पावर x बाय x स्क्वायर, और यहाँ पे e पे पावर x log x, ठीक है। अब यहाँ भी e पे पावर x, यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों जगह है, इसलिए e पे पावर x को बाहर निकाल लेंगे। तो क्या हो गया हम लोग का, e के पावर x को बाहर निकाल लिए, बच गया 2 बाय x, बचा हम लोग का 2 बाय x माइनस 1 बाय x स्क्वायर प्लस log x, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। इसका y इज इक्वल टू ई पे पावर log x का d2y बाय dx2 का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब हो गया देयरफॉर d2y बाय dx2 का ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, तो y इज इक्वल टू x पे पावर 11, तो सॉल्यूशन वी हैव क्या है हम लोग का, y इज इक्वल टू x पे पावर 11। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालिएगा dy बाय dx, उसके बाद ही सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकलेगा हम लोग का। तो देखिए फर्स्ट ऑफ डेरिवेटिव हम निकालने जानते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू d बटा dx x पे पावर 11, x पे पावर क्या हो गया 11, तो यहाँ हो गया हम लोग का 11 इंटू एक्स पे पावर 11 माइनस 1, तो x पे पावर क्या हो गया हम लोग का 10, बहुत आसान है। अब क्या है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालना,
तो एक बार dy बाई डी एक्स अब कर दिए इसका, अब फिर अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से हम लोग क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का d2y बाय डी एक्स टू बराबर डी बटा डी एक्स 11 इंटू एक्स पे पावर क्या हो गया 10, एक्स पे पावर क्या हो गया 10। तो यहाँ पे 11 बाहर निकल जाएगा, बचेगा डी बटा डी एक्स पे पावर 10 इज इक्वल टू 11 इंटू 10 इंटू एक्स पे पावर 10 माइनस 1, और ये हो गया 11 इंटू 10 इंटू एक्स पे पावर 9, और ये हो गया 110 इंटू एक्स पे पावर 9, ये आपका हो गया d2y बाई डी एक्स। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था हम लोग, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 2 नंबर, y इज इक्वल टू 5 टू द पावर x, 5 टू द पावर x। ये भी आसान क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का सॉल्यूशन भी है y इज इक्वल टू 5 टू द पावर x। y का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं dy बाय डी एक्स होता है, और इसका भी डिफरेंशिएशन जानते हैं a पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 5 पे पावर x इंटू लॉग a मींस लॉग 5। ये हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू में ही पढ़े। अब फिर इसका अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा d2y बाय डी एक्स टू बराबर, देखिए ये कांस्टेंट है, log 5 क्या करेंगे बाहर निकाल दें, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वही 5 टू द पावर x इंटू log 5, क्या हो जाएगा हम लोग का log 5, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा हम लोग का 5 पे पावर x इंटू log 5 का होल स्क्वायर। log 5 का क्या हो जाएगा हम लोग का होल स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये 1 नंबर का जो क्वेश्चन है हम लोग का सब हम लोग का आसान है, सब हम लोग का छोटा छोटा क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का 10x है, ये खुद बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है cos स्क्वायर x, cos इनवर्स x है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं y बराबर cos इनवर्स x, क्या हम लोग का cos इनवर्स x। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, और इसका होता है -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे dy अपॉन dx बराबर -1, अंडर रूट को क्या लिखते हैं पावर 1 बाय 2, नीचे से कहाँ ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर -1 बाय 2, और ऊपर ले जाना पावर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। गौर से देखिएगा, ये आया आपका dy बाय डी एक्स, ये आया आपका dy बाय डी एक्स। अब निकालें अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। गौर से देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया d2y बाय dx2, d2y बाय dx2 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस बाहर में रख लीजिए d बटा डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर -1 बाय 2, -1 बाय 2। दो फंक्शन है हम लोग का, ठीक है। देखते हैं कैसा कैसा दो फंक्शन है हम लोग का। -1 d बटा डी एक्स, ठीक है, क्या है पहला फंक्शन 1 माइन, तो दो फंक्शन हम लोग का है यहाँ पे। तो क्या हो गया d 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर हम लोग का हो गया -1 बाय 2, और दूसरा फंक्शन क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर इनटू सेम फंक्शन से डिवाइड किए तो सेम फंक्शन से मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये हम लोग का हो गया
माइनस, उसके बाद हो गया -1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर -1/2 इंटू -1। यही ना फॉर्मूला आता है, n इंटू एक्स पे पावर n-1। n की जगह क्या है -1/2 है, तो -1/2 इंटू एक्स पे पावर n-1। इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, 1 का 0 और इसका 2x। क्या हो गया हम लोग का 2x। अब सिर्फ क्या करना, सेपरेट कर देना है। ये 2 से 2 आप काट सकते हैं, 2 से 2 काट सकते हैं। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो खत्म हो गया अंदर में। तो क्या बच गया, 1 माइनस एक्स पे पावर -3/2। एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3/2। और इधर क्या हो गया हम लोग का, सिर्फ x। ऊपर में हम लोग का पावर क्या हम लोग का नेगेटिव है, इसलिए इसको क्या करेंगे, नीचे कर देंगे। इसीलिए d2y/dx2 बराबर हम लोग का हो गया -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। और ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है 2 का 1 में y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स है। इसका भी निकालना है d2y/dx2। तो आप जानते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो गया, dy/dx। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो गया, dy/dx। ठीक है, तो क्या हो गया d/dx x इंटू साइन एक्स। क्या हो गया हम लोग का, साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग u इंटू भी में इसको तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1। क्या हो गया हम लोग का 1 हो गया। तो ये आपका आ गया x cos x प्लस साइन x। क्या हो गया हम लोग का साइन x। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, dy/dx। अब यहाँ पे हम लोग इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हम लोग का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो क्या हो गया हम लोग का, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो हो जाएगा हम लोग का d2y/dx2 इज इक्वल टू, यहाँ पे d/dx x cos x प्लस साइन x। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़िएगा, तो d बटा क्या हो जाएगा, dx x cos x प्लस d/dx साइन x। क्या हो गया हम लोग का साइन x। तो यहाँ पे u कांस्टेंट हो गया, v का डिफरेंशिएशन हम लोग का हो गया माइनस साइन x, माइनस क्या हो गया हम लोग का साइन x। u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, उसके बाद v कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 प्लस साइन x का क्या हो गया हम लोग का cos x। साइन x हो गया हम लोग का cos x हो गया हम लोग का। उसके बाद यहाँ पे हो गया हम लोग का माइनस x साइन x प्लस cos x प्लस cos x। क्या हो गया हम लोग का cos x प्लस cos x। यहाँ पे हम लोग का हो गया माइनस x साइन x प्लस 2 cos x। ये आपका हो गया d2y/dx2, और ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का एक आपका हो गया। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में है आपका e पे पावर 2x इंटू कॉस 3x।
y इज इक्वल टू e पे पावर 2x इंटू cos 3x ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा y इज इक्वल टू e पे पावर 2x इंटू cos 3x। cos क्या होगा हम लोग का 3x। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया dy अपन dx इज इक्वल टू d बटा dx e पे पावर 2x उसके बाद cos 3x। cos क्या हो गया हम लोग का 3x। अब यहाँ पे हम लोग u कांस्टेंट u इंटू v पे तोड़ेंगे प्रोडक्ट रूल से। u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन cos का क्या होता है हम लोग का -3x। गौर से देखिएगा दो फंक्शन है 3x, ठीक है। तो 3x का क्या हो जाएगा हम लोग का 3 इंटू 1। देखिए एक स्टेप कम लिखे हैं, क्या है u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और 3x का 3 इंटू 1 डायरेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद प्लस u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन तो वही होता है हम लोग का, लेकिन दो फंक्शन है क्योंकि 2x है, x रहता तो वही रहता। तो 2x का तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। ये पहला डेरिवेटिव आपका कंप्लीट हो गया। अब निकालना सेकेंड, तो इसको सेपरेट से आप लिख दीजिए -3 e पे पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 2 इंटू e पे पावर 2x इंटू cos 3x। अब क्या निकालना है, ये निकल गया आपका dy अपन dx। अब अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दूसरा बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y बाय dx2 इज इक्वल टू d अपॉन dx -3 इंटू e पे पावर x साइन x प्लस d अपॉन dx 2 इंटू e पे पावर 2x इंटू cos 3x ये है आपका, ठीक है। तो इसको हम लोग अब डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग का हो गया ये d2y बाई dx2, सेम वही प्रोसीजर करेंगे हम लोग। तो -3 को बाहर निकाल देंगे तो अंदर में बचेगा d बटा dx e पे पावर साइन x। यहाँ 2 को बाहर निकाल दीजिएगा d बटा dx, यहाँ पे बच जाएगा आपका e पे पावर 2x, उसके बाद cos 3x, क्या बच गया आपका cos 3x, ठीक है। तो यहाँ पे 2x है e पे पावर 2x, गौर से देखिए, अब इसको भी गौर से देखिए। अब यहाँ पे e पे पावर 2x साइन x, e पे पावर 2x 3 cos x, इसका तो डिफरेंस करके हम लोग ये लिखे थे, लेकिन हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन नहीं किए, ठीक है। इसको हम लोग एज इट इज इसके सामने लिख देंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया हम लोग का 3, यहाँ पे u कांस्टेंट 2x इंटू इसका डिफरेंशिएशन हम लोग का हो गया साइन 3x का, तो 3x का हो गया हम लोग का cos 3x इंटू 3 इंटू 1, u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट साइन 3x कांस्टेंट, साइन 3x हम लोग कांस्टेंट लिए, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन e पे पावर 2x और इसका 2 इंटू 1, एक आपका कंप्लीट हो गया, एक प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है हम लोग का 2 है, क्या हम लोग का 2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। 2 यहाँ पे हम लोग का क्या है मल्टीप्लाई है, तो यहाँ और सेम यही बात हम लोग यहाँ पे उतार देंगे क्योंकि यही वाला डिफरेंशिएशन में किए हम लोग इसको। तो क्या हो जाएगा हम लोग का -3 e पे पावर 2x साइन 3x प्लस और 2 e टू दी पावर 2x प्लस
cos 3x। ठीक है, इसको उतार दिए क्योंकि एग्जाम में हम लोग को पूछता है तो हम लोग को आसान हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए। अब क्या करेंगे, सबको सेपरेट कर देंगे, सबको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे हम लोग। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे, सबको एक साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, सेपरेट करके लिखना हम लोगों को। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का -3, उसके बाद सबसे पहले 3 को लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 3e⁻²x, उसके बाद cos 3x, उसके बाद इसको लिखिए, पहले 2 को लिख दीजिए, तो हो गया हम लोग का 2e⁻²x, उसके बाद क्या है हम लोग का sin 3x प्लस क्या हो गया हम लोग का प्लस 2 हम लोग का बाहर में है, उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए, ये तो सेपरेट से ही हम लोग का लिखा हुआ है, तो क्या है हम लोग का -3e⁻²x, 2x -3e⁻²x sin 3x प्लस 2 into e⁻²x into cos 3x, ये आपका हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -9e⁻²x into cos 3x, उसके बाद -6e⁻²x sin 3x प्लस, तो ये प्लस माइनस -6e⁻²x sin 3x प्लस 4e⁻²x into cos 3x, ये आपका हो गया। कोई कटने वाला है तो वो कट सकता है, तो और कोई जुटने वाला है तो उसको हम लोग जोड़ सकते हैं। गौर से देखिए, ये वाला और ये वाला हम लोग का मिल रहा है ना, तो 9 में 4 चला गया, 5 बच गया, तो -5e⁻²x into cos 3x, और ये दोनों जुट जा रहा है, 6 क्या हो गया हम लोग का 12e⁻²x into sin 3x, sin क्या हो गया हम लोग का 3x। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 था हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 था हम लोग का। तो और यहाँ पे क्या है, 2x हम लोग का यहाँ पे है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, -e⁻²x को बाहर निकाल दिए, तो बच गया 5 cos 3x प्लस 12 sin 3x, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। क्या है, ये आपका आंसर हो गया हम लोग का 5 cos 3x, उसके बाद हम लोग का हो गया 12 sin 3x हम लोग का हो गया। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।